नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। हिमाचल की 2 विभूतियां पद्मश्री से अलंकृत। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर, उनके हितों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। केंद्रीय कर्मचारी संगठन व ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल, अनेक कार्यालयों व बैंकों में प्रभावित हुआ कामकाज। और राज्य में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए गए। हिमाचल प्रदेश की 2 विभूतियों को भी राष्ट्रपति ने पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें चंबा जिले की ललिता वकील और सिरमौर जिले में बड़ू साहिब के स्वर्गीय बाबा इकबाल सिंह शामिल हैं। ललिता वकील को कला और बाबा इकबाल सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बाबा इकबाल सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री मिला है और उनकी ओर से कलगीधर बड़ू साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने ये पुरस्कार हासिल किया। राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीर है और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज मंडी में आउटसोर्स कर्मचारियों के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। उल्लेखनीय है कि महेंद्र सिंह को इस सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने आज प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के सभी संघों के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित किया था। महेंद्र सिंह ने कहा कि सभी संगठन मिलकर एक संचालन समिति बनाएं और सरकार को 10 अप्रैल से पहले अपने सुझाव प्रस्तुत करें। राज्य सरकार उन सुझावों व प्रस्तावों पर गहनता से विचार करेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन की स्थापना व अन्य अधोसंरचना निर्माण पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। सैजल ने कहा कि इससे सोलन जिले के अलावा सिरमौर और शिमला जिले के लोगों को भी सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत परिवारों के लिए सिटी स्कैन की सुविधा निःशुल्क रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि रोगियों को उनकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट जल्द प्रदान की जाए ताकि उनके उपचार में विलंब न हो। उन्होंने कहा कि सोलन में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के थानाकलां अस्पताल में थायराइड टेस्ट मशीन जल्द लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने थानाकलां में निर्माणाधीन अस्पताल भवन की समीक्षा भी की और इसे जल्द पूरा करने को कहा। थानाकलां व बंगाणा रोगी कल्याण समिति की बैठक में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि थानाकलां में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है और इसके माध्यम से रोगी पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स बिलासपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि समाज में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है और वे समाज को जागरूक करने में अहम योगदान देते हैं। कुल्लू में आज कुल्लू बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए प्रदेश में एक अकादमी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है और इसे कुल्लू में स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंत्रियों और विधायकों की ओर से सरकार द्वारा आयकर के भुगतान संबंधी मामले पर राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने यशपाल राणा और अन्य लोगों द्वारा अदालत में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि वे मंत्रियों और विधायकों द्वारा अर्जित आय पर आयकर का भुगतान करने में दी गई छूट से व्यथित हैं। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि राज्य सरकार को मंत्रियों और विधायकों के आयकर का भुगतान करने से रोकने संबंधी आदेश तुरंत जारी किए जाएं।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अगले 6 महीने तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को व्यापक लाभ मिलेगा। सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी लाखों परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर आज प्रदेश में भी देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से एक ओर जहां बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ, वहीं केंद्र सरकार के अनेक कार्यालयों के कर्मियों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। शिमला के महालेखाकार कार्यालय में केंद्रीय कर्मचारी वर्ग श्रमिक संगठनों ने एक जनसभा का आयोजन किया। केंद्रीय कर्मचारी श्रमिक समन्वय समिति के महासचिव हरीश जुल्का ने कहा कि प्रदेश भर में केंद्रीय कर्मचारी व श्रमिक आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। जुल्का ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 14 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया गया है, जिसमें नई पेंशन नीति को वापस लेने, महंगाई भत्ते की अदायगी, 8वें वेतन आयोग के गठन, सरकारी कार्यालयों का निजीकरण रोकने और आउटसोर्स भर्ती बंद करने जैसी कई मांगें की गई हैं। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, लॉर्ड इरविन की ट्रेन में बम लगाने की घटना में शामिल हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी का नाम क्या था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं। केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। चंबा जिले में चंबा जोत मार्ग पर आज सुबह भटालवा के पास एक कार के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों का चंबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये लोग पठानकोट से चंबा की ओर अपने घर लौट रहे थे और ये सभी पलयूर पंचायत के रहने वाले थे। मृतकों में पंचायत उप प्रधान भी शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उधर सिरमौर जिले के जामली मीनस मार्ग पर बीती रात एक ट्रैक्टर के खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आज शिमला में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और यूको बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमा शंकर प्रसाद ने की। बैठक में विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों का सामाजिक सुरक्षा बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के छंजियार में प्राचीन जल संग्रहण केंद्र के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस प्राचीन तालाब का जीर्णोद्धार जल भंडारण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है और इसके प्राचीन स्वरूप को बनाए रखा जाएगा। उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार को लेकर समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें प्रदेश उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता शर्मा ने उपभोक्ताओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि निजी डॉक्टरों की सेवाएं उपभोक्ता कानून के दायरे में आती हैं और उपभोक्ता ई फाइलिंग के जरिए भी जिला उपभोक्ता आयोग को अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। हिमाचल की 2 विभूतियां पद्मश्री से अलंकृत। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर, उनके हितों का रखा जाएगा पूरा ध्यान।
केंद्रीय कर्मचारी संगठन व ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल, अनेक कार्यालयों व बैंकों में प्रभावित हुआ कामकाज। और राज्य में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।